वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। दरअसल जो मकाम शिकवा है वही मकाम सब्र है। बीनाई की इंतहा ये है कि आदमी खुद को पहचान ले। खुश इखलाकी ऐसा अतर है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। माल मौत तक, औलाद कब्र तक, आमाल हशर तक, अल्लाह के लिए जीना इंसानों के लिए मरने से बेहतर है, बहुत बेहतर। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। फजूल गुफ्तगू से दो किस्म के लोग ही बच सकते हैं, एक जिसमें इल्म की कसरत हो, दूसरा जिसमें ज़िक्र की कसरत हो। गुरूर किस चीज़ पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, चाहे वो अमीर के महल से निकलते हों या गरीब की झोंपड़ी से। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पे परिंदों की तरह हैं। सब्र, शुक्र और कुनात एक ऐनक है, अगर आप ये ऐनक लगा लें तो दुनिया बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहेंगे। तुमने अंदाज़े मोहब्बत देखा है, अंदाज़े वफा नहीं। पिंजरे खोल भी दो तो कुछ परिंदे जाया नहीं करते। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने और दवा जाने और खुदा जाने। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो कोई रोते हुए पैदा ना होता। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले बादशाह हमारी माँ को लंबी ज़िंदगी दे। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब्बुल इज़्ज़त संवार दे उससे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है। दुनिया में 6 चीज़ें आपके पास हों तो कभी नुकसान नहीं होगा: अच्छी ज़ुबान, अच्छा दोस्त, अमानतदारी, खुश इखलाकी, रिज़्क़ हलाल, माँ की दुआ। एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर अकल को जंग लग जाए तो ज़ुबान फजूल बोलने लगती है। ये वो परिंदा है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक ने खाना काबा की हिफाजत फरमाई थी, अबाबील इसे कहते हैं। मौला अली ने फरमाया, जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हें बुराइयों से रोकेगा। दुनिया सारी की सारी सामान है, और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। 6 किस्म के लोगों से नहीं झगड़ना चाहिए: फिकिया, आलिम, सरदार, पस्त आदमी, गालियाँ बकने वाला औरत और बच्चा। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। अल्लाह और गम एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। लज़्ज़तों को काटने वाली मौत को खूब याद किया करो। औलाद को नए जूते और नए कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। जब आपसे गैर इरादी नेकियां होने लगें तो शुक्र अदा करें, क्योंकि वहाँ कहीं ऊपर से आप पर नज़र करम ठहर गई है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अताएं हैं। परिंदे भी छोड़ गए हैं चमन तेरा, बाग़बान को जो मोहब्बत का सलीका नहीं है। ना डर है खिज़ां का, ना है खुशी बहार की, हैवान हो तुम जो जीने का तरीका नहीं है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है,
जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। फकत फूलों के बिखरने तक है तमाशा इनका, मैं तितलियों की मोहब्बत को खूब जानता हूँ। अजियत के जवाब में अजियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने ही से आता है। ए अल्लाह ताला, हमें अपनी मोहब्बत और अपनी तमाम मखलूक़ात की कदर और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। बना के घोंसले दिल में ये छोड़ जाते हैं, दरख्ते दिल पे परिंदों की हुक्मरानी है। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनने वाला झूठ एक तरफ। सिर्फ रंगों से कभी रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती। कभी खुद को भी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हो। याद रखें, बिच्छू की फितरत में हमेशा डंग मारना होता है। मुतालिया गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, रवैया होती है। लफ्ज़ों के ज़ख्म झेलने के बाद भूलने का फन या तो पागल को आता है या कामिल को। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ पे लाता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए। हमेशा ये इजहार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डाले, क्योंकि राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सब कुछ ख़त्म हो जाता तो मौत के बाद एक और ज़िंदगी क्यों होती। जैसे एक ज़िंदगी का अंजाम दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ है, एक लम्हे का अंजाम दूसरे लम्हे का आगाज़ है, वैसे ही एक सफ़र की नाकामी अगले सफ़र की कामयाबी भी हो सकती है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़कत शुरू करता है। जब मैं मांगूं कोई महंगा तोहफ़ा तुमसे, तुम ढेर सारा वक्त लेकर आना मेरे पास। जिनको रब से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। या अल्लाह मेरी सुन ले, मुझे चुन ले। लोग रिश्ते तो छोड़ देते हैं मगर अपनी ज़िद नहीं। तखीलात का भी बड़ा फ़ायदा है। बंदा जिसे चाहे अपने पास बिठा सकता है और जब चाहे किसी के पास से उठकर जा भी सकता है। हम जवाब ना देकर जवाब ही तो देते हैं। जो लोग दूसरों के इशारे पे चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। आप क्या कहते हो? काश बाज़ार से जो मिल जाता, अपना बचपन खरीद लाते हम। बिलाशुबा सदका बलाएं टालता है, लेकिन हम सदका देने के लिए बलाओं के आ जाने का ही इंतज़ार करते हैं। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बे भी और खुशियाँ भी। दूसरा कोई हुनर ही नहीं मेरे पास, मैं मोहब्बत से मोहब्बत ही कमा सकता हूँ। दिल की कुछ बातें माँ से नहीं बहन से की जाती हैं। अल्लाह मेरी प्यारी सी बहन को दुनिया और आखरत की हर खुशी नसीब फरमाए।